उम्मत मुस्लिमा को ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ कायदीन और सदर मोहतरम ने आवाज दी है। इसके खिलाफ हम जमहूरी दायरे में, कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाजी धरने दें और अपनी क़ुव्वत का और अपने हक का पूरा इस्तेमाल करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में दो बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक ऐलान जारी हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान को आपके साथ शेयर करने से पहले एक और बड़ी खबर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला के एक बहुत बड़े अहम रुकन मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने एक वीडियो बयान जारी करके मुसलमानों से अपील की है। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब 10 मार्च में कलकत्ता बंगाल में बहुत बड़ा एहतिजाज करने जा रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये एहतिजाज की कॉल दी है और इसमें बड़ी ख़ास बात यह है कि तमाम मसलक के उलमाए किराम मुत्तहिद होकर मुश्तरका तौर पर इन्होंने इसका ऐलान किया है। आइए ज़रा इस वीडियो को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं कि मरकजी हुकूमत की तरफ से हमारे औकाफ के खिलाफ, वक्फ के खिलाफ, वक्फ की ज़मीनों के खिलाफ एक ख़तरनाक और स्याह बिल लाने की कोशिश की जा रही है। खतरा है कि वो बिल पार्लियामेंट से पास करा लिए जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा को ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ कायदीन और सदर मोहतरम ने आवाज दी है कि इसके खिलाफ हम जमहूरी दायरे में, कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाजी धरने दें और अपनी क़ुव्वत का और अपने हक का पूरा इस्तेमाल करें। इसी सिलसिले में हमारे कलकत्ते के अमायदीन, दानिशवरान और तमाम मुस्लिम कायदीन और तंजीमों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आने वाले 10 मार्च बरोज सोमवार को इंशाअल्लाह कलकत्ते में मेट्रो चैनल पे एक पुरअमन एहतजाजी धरना दोपहर दिन के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें तमाम मसलक, तमाम मकातिब फिक्र, तमाम पुरअमन शहरी, तमाम हिंदुस्तान के वो लोग जो दस्तूर और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की हिफाजत की दावत करते हैं और चाहते हैं, उन सब से पुरअमन तौर पर शिरकत की गुजारिश है। इसके लिए हम सब इसमें आने की अपील करते हैं। तमाम हमारे कायदीन यहाँ तशरीफ, हम सब इसकी तायीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। दुआ है अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। दोस्तों, अभी 2-3 दिन में तीसरा ये लेटर पैड है, तीसरा बड़ा ऐलान है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। आप अपनी स्क्रीन पर इस लेटर पैड को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर मुजाहरा अब 10 मार्च के बजाय 13 मार्च 2025 को होगा। इसमें मजीद लिखा गया है, 13 मार्च 2025 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एक पुरजोर मुजाहरा करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान और मुजाहरे के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि बाज़ तकनीकी वजूहात की बिना पर मुजाहरे की तारीख में तब्दीली की गई है। अब यह मुजाहरा 10 मार्च के बजाय 13 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली पर होगा। दोस्तों, अब जबकि हुकूमत और इसकी हलीफ पार्टियां इस मुतनाज़ा और मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल बिल को मंजूर करने पर मुसिर है, यानी अड़ी हुई है, और इस बात का कवी अंदेशा है कि 12 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन में इसे मंजूर कर लिया जाए। इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि एक बार फिर मुसलमानों का मजबूत मौक़िफ़ जमहूरी और पुरअमन तरीके पर पूरी क़ुव्वत के साथ हुकूमत और अहले मुल्क के सामने रखा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें शामिल जमातों, दीगर दीनी व मिल्ली जमातों और आमतुल मुस्लिमीन ने करोड़ों की तादाद में JPC को ईमेल भेज कर और कमेटी से मुलाकात करके मुदल्लल अंदाज में ये वाज़ेह कर दिया था कि हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं और इसे औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ समझते हैं। हमारे नज़दीक ये बिल वक्फ अमलाक को हड़पने और इसकी तबाही
तबाही व बर्बादी की गर्ज से लाया गया है, लिहाजा इसे फिलफौर वापस लिया जाए। इसके अलावा सियासी पार्टियों के सरबराहान आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से भी मुलाकात करके वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलमानों का मौक़िफ़ तफसीली तौर पर उनके सामने रखा गया और ये वाज़ेह कर दिया गया कि ये बिल हमें हरगिज़ भी मंजूर नहीं है। इसके अलावा JPC मेंबरान से भी फ़र्दन मुलाकातें की गई, ताहम हुकूमत टस से मस नहीं हुई। इन हालात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला ने तय किया है कि हुकूमत और सियासी पार्टियों के ज़मीर पर दस्तक देने और अपने एहतिजाज को दर्ज कराने की गर्ज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर 13 मार्च को सुबह 10 बजे पुरजोर मुजाहरा करेगा। इस धरने में बोर्ड की पूरी क़ियादत, तमाम दीनी व मिली जमातों और समाजी तंजीमों की मरकज़ी क़ियादत भी शिरकत करेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिज़्ब मुखालिफ की तमाम सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी मूवमेंट से भी अपील की है कि वो भी इस धरने में शरीक होकर इस जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। बोर्ड के तर्जमान ने बताया कि दलितों, आदिवासियों और OBC की समाजी व सियासी क़ियादत और सिखों, ईसाइयों के मजहबी रहनुमा भी इस धरने में शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह 8 मार्च को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में भी मुजाहरा होगा। मुजाहरे के ऑर्गेनाइजर और बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर इलियास ने दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश और मेवात में रहने वालों से अपील की है कि वो कसीर तादाद में धरने में शरीक होकर अपने दस्तूरी और जमहूरी हक का पुरअमन तरीके पर मुजाहरा करें। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा वक्फ तरमीमी बिल अगर खुदा न खास्ता मंजूर हो गया तो हमारी वक्फ अमलाक यानी हमारी मसाजिद, कब्रिस्तान, दरगाहें, खानकाहें और मदारिस की हिफाजत का संगीन मसला खड़ा हो जाएगा। लिहाजा ये हमारी दीनी हमीयत और मिली गैरत का तकाजा है कि हम इसके ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतिजाज करें। ये इस लेटर पैड में लिखा गया था जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। कि आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को भी दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की कोशिश कीजिए और याद रहे कि इस धरने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी क़ियादत यानी बड़े बड़े उलमाए किराम इस धरने में, इस एहतिजाज में शिरकत कर रहे हैं, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड के ज़रिए बताया गया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इस एहतिजाज को कबूल फरमाए, इसको कामयाब फरमाए और इस बिल से हम सब की, हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? कुछ लोग इसकी मुखालिफत में भी उतरे हुए हैं, यानी कुछ मुसलमान भी इस एहतिजाज पर, इस धरने पर वो तनकीद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोग हैं जो इसकी हिमायत में हैं। आप अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। नाज़रीन, कुछ लोगों की फरमाइश है कि एक नात पढ़ दी जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज 7 मार्च 2025 बरोज़ जुमा है, रमज़ान का ये पहला जुमा है। अल्लाह ताला हम सभी को रमज़ान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आपसे दुआ की गुजारिश भी की जाती है और एक नात आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाई, इसके ताल्लुक से चंद अशार आपकी समातों के हवाले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब का हम मिल गया पता, आम कला कला गया रब का हम मिल गया पता, आम कला कला गया रब का हम मिल गया पता, आम कला कला गया रब का हम मिल गया पता, आम कला कला बदर कोई न भटकेगा, आम कला कला गया दर बदर कोई न भटकेगा, आम कला कला गया अब न होगी बच्चियाँ, माँ की कह रही सिया, अब
اب نہ دفن ہونگی بچیاں ماں کے کہہ رہی سیسیاں اب نہ دفن ہونگی بچیاں ماں کہہ رہی سیسیاں اب نہ دفن ہونگی بچیاں ماں کہہ رہی سیسیاں باب ظلم بند گیا باب ظلم بند ہو گیا آمنا کلا گیا باب ظلم بند ہو گیا آمنا کلا گیا بطور خاص اب رخ رسول دیکھیے اور ہمیں دیجیے اب رخ رسول دیکھیے اور ہمیں دیجیے اب رخ رسول دیکھیے اور رہائی دیجیے اب رخ رسول دیکھیے اور رہائی دیجیے بکریوں نے شیر کہا بکریوں نے شیر کہا آمنا کلا گیا بکریوں نے شیر کہا آمنا کلا گیا رب کا ہم کو مل گیا پتا آمنا کلا گیا در بدر کوئی نہ بھٹکے گا آمنا کلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم